नमस्कार छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ बेहतरीन संस्कृत का चैप्टर 10, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना ये चैप्टर। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और पूरा देखना और ध्यान से सुनना भी है, ठीक ना, तभी याद होगा। एक बार में याद करना है तो ध्यान से सुनना होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। अच्छा, रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है। तो वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम जो है एक कांड है। यह रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से संकलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर बोल रहा है, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। अब क्या पूछ रहा है? मंदाकिनी वर्णम जो है पाठ, वो अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95 सर्ग से संकलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है यहाँ पर, रामायण के रचनाकार कौन है? मैंने अभी बताया पहला क्वेश्चन में कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चौथे नंबर की ओर चलते हैं। चौथे नंबर है यहाँ पर, रघुवंशम किनकी कृति है? यहाँ पे वाल्मीकि मत मार दीजिएगा। रघुवंशम जो है वह कालिदास की कृति है। किसकी कृति है? कालिदास की। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रघुवंशम कालिदास की कृति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5वां नंबर है यहाँ पर, रघुवंशम के किस सर्ग से मंदाकिनी का वर्णन है, ठीक ना। रघुवंशम के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है, यानी कालिदास के जो रघुवंशम है उसमें भी मंदाकिनी का वर्णन है, लेकिन किस सर्ग में, ठीक ना। तो 5 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वें सर्ग में, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर है यहाँ पर, मंदाकिनी वर्णन किस छंद में है? मंदाकिनी वर्णन किस छंद में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो है अनुष्टुप, ठीक ना, अनुष्टुप। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7वां नंबर बोला जा रहा है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी का, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। 8 नंबर है यहाँ पर, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी छोड़ना नहीं है कि ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा। मैं कम लाया हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट लाया हूँ, ठीक ना। 8 नंबर है यहाँ पर, गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर सौभाग्यमान है? गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर सौभाग्यमान है? तो 8 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंस और सारस, ठीक ना। आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9वां नंबर है, गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया? गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया? तो हिरणों के झुंड ने। किसने मलिन कर दिया? हिरणों के झुंड ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10वां नंबर यहाँ पर है, दोनों भुजाएं ऊपर उठकर सूर्यदेव की आराधना कौन कर रहे हैं? दोनों भुजाएं ऊपर उठकर सूर्यदेव की आराधना कौन कर रहे हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो है मुनिगण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ब्रह्मचारी अलग होता है, मुनिगण अलग होता है, तो दोनों को एक मत समझिएगा कभी भी। तो यहाँ पे 10वां नंबर क्या बोल रहा है? दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव की आराधना कौन कर रहे हैं, पूजा कौन कर रहे हैं? तो मुनिगण कर रहे हैं। 11 नंबर जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, मुनि स्नान कर रहे हैं, यानी कि गंगा नदी में नहा रहे हैं। 12 नंबर है यहाँ पर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? गंगा नदी जो है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? तो चित्रकूट के निकट बह रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 13वां नंबर है यहाँ पर, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में को लगता है कुछ छूट गया है, लेकिन मैं बढ़िया से बता देता हूँ इसको। मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहा है? तो मयूर, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसका अगर पूरा कहीं मिलो तो, लेकिन इसका सही आंसर मयूर होगा, ठीक ना, मोर यानी। 14 नंबर की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। वनवास प्रसंग में, यहाँ पे बोला जा रहा है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे जो है कहाँ पहुँचते हैं, तो चित्रकूट पहुँचते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे छात्रों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।